नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आज चलते हैं खास खबर की तरफ। जॉनसन बाबर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल ने जॉनसन बाबर के मुख्य द्वार हरिपुर कालसी में जॉनसन बाबर की जनता का स्वागत किया और उनका समर्थन करने के लिए जॉनसन बाबर की जनता का धन्यवाद किया। वहीं इसी क्रम में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने यह चुनाव लड़ा है, यह कोई परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति से दूर है। बताते चलें कि इस धन्यवाद कार्यक्रम का संचालन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नैन सिंह राणा ने किया। रामशरण नौटियाल ने कहा कि जॉनसन बाबर में जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करते हुए जॉनसन बाबर का विकास करेंगे। आइए देखते हैं। व्यक्तिवाद यहाँ समाप्त हुआ और सब पार्टी एकजुट खड़ी रही और पूरे चुनाव किया। इसलिए आगे आने वाले समय में भी पार्टियां अधिक मजबूत होगी। मेरा आदरणीय नौटियाल जी से तो यही कहना है कि आप सबको निरंतर साथ लेके चलेंगे। पार्टी के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता यहाँ पे, सब पूरे क्षेत्र के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में एक आशा है कि बीजेपी जुड़ करके जो है हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए तो यही सामने आया निकल करके कि हम कई जगह जो है बढ़त में हैं और परिणाम जो है हमारे पक्ष में आएगा। महासू देवता की कृपा रहेगी। साथियों, ये चुनाव एक बहुत ही अलग तरह का चुनाव था। जॉनसन बाबर में जितने चुनाव आज तक हुए, बहुत ही अलग तरह का चुनाव था। मैं उसको खुल के नहीं बोलूँगा, आप सब लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं जितना मैंने देखा, कोई ना कोई हर तीसरा आदमी अपनी मजबूरी मेरे कान में मुझे कुछ बताता था और हमने उस मजबूरी को स्वीकार भी किया। लेकिन इस चुनाव की अच्छी बात ये थी, वो जो जॉनसन बाबर में एक शब्द है ना, चोरुणी, वो चोरुणी भी चलती रही, चुनाव भी चलता रहा। मैं समझता हूँ कि चुनाव को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस चुनाव ने हम सब लोगों को एक भ्रम छोड़ देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई एकाग्रवाद, एक लीडर या एक व्यक्ति, यहाँ एक सामूहिक नेतृत्व है। और मैं तो आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे तो मेरी जो परिस्थिति है वो भी आप सब लोग जानते हैं। मैं 5 दिन तो यहाँ अकेले ही घूमता रहा, लेकिन आप सब लोग जुड़े, एक के बाद एक जुड़े और चुनाव को इस मुकाम तक ले गए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि ये चुनाव जीत गए तो कांग्रेस जॉनसन बाबर में नेस्ता नाबूद है, खत्म। कांग्रेस पार्टी को भूल जाना चाहिए कि यहाँ तुम्हारा कुछ बचा हुआ है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये चुनाव एक बहुत ही विषम परिस्थिति में, एक ऐसी परिस्थिति में चुनाव हुआ है जैसे कहीं होता नहीं। हमें एक बात स्थापित करनी, मैं पहले जो चीज़ें यहाँ आई है भाई सीताराम जी, मैं उस पर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ कि जो प्रतिनिधि होता है, जिसको जनता की तरफ से कहा जाता है कि अगवा है, वो आपकी कठपुतली है। आप कठपुतली को कौन चलाता है? कठपुतली कहीं अपने आप चलती नहीं है। मैं व्यक्तिवादी रहा ना, मैं परिवारवादी रहा, आगे भी नहीं रहेंगे।
आगे भी नहीं रहेंगे। हम आप लोगों के बीच में कभी नहीं करेंगे कि कुंडड़ आओ तो कुंडड़ जा, ये मैं नहीं करूँगा। मुझे ज़रूरत नहीं कि वहाँ गाड़ी नहीं पहुँची, वहाँ गाड़ी में तेल नहीं था तो गाड़ी खड़ी हो गई। मुझे अपने कार्यकर्ताओं के मोरल को, जो भी लोग लगे उनके मोरल को ऊंचा रखना है और उसके लिए मुझे तमाम व्यवस्थाएं खुद देखनी है, स्वयं, किसी के भरोसे पे नहीं। लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र है, 1135 किलोमीटर का क्षेत्र है, वहाँ कुछ जगह कमियाँ भी रही होगी, कोई ऐसी बात नहीं कि कमियाँ नहीं रहती है। लेकिन हमने अपनी तरफ से किसी तरह की कोई जो चीज़ मेरे संज्ञान में किसी कार्यकर्ता ने भी लाई होगी, उसको तुरंत हमने उसका संज्ञान लेके हमने कोशिश की कि उसको दूर करने की हम करेंगे। मैंने कहा हमारे साथ और एक बड़ा अभियान जो चलने वाला है यहाँ, जो ये फर्जी टेंडर इंजीनियर एफडी निकाल देते हैं, जिसको टेंडर नहीं देना उसकी एफडी जेब में रख लेते हैं, तो बोलते हैं तेरी एफडी नहीं लगी हुई, तेरे में कैसा दे मैं कुछ नहीं कहता, मैं बना रहा हूँ करते कि आपने काम ये कराया था। तो यही ऐसा जौनसार बाहर में हमको बनाना है, व्यक्तिगत लालच से उठ कर ज़्यादा लालच हमें अपने इलाके का करना है। ये बंद अस्पताल, इसका जब सब जगह आवाज़ नहीं उठेगी, आप इसको छोड़ दीजिए कि इसका कौन उसका श्रेय उठाता है। कोई भी मेरे क्षेत्र का लीडर चाहे किसी पार्टी का हो, अगर वो अच्छी बात करता है, जनता के लिए बात करता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। हम उसमें, हमारी पार्टी की भी यही नीति है, अच्छे काम के लिए सब मिलकर के काम करेंगे। लेकिन ये नहीं कि तुम 8 करोड़ का 7 करोड़ का अटल अस्पताल 6 साल से बनाए, ठेकेदार को पैसे दिला दिए, उसके बाद ये नहीं पूछा कि यहाँ डॉक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए। आंख जम रही अस्पताल है, 30 बेड का अस्पताल है। मैं वो सब कुछ करूँगा। मैंने कहा ये जो बातें कर रहा हूँ इसको चुनाव के रिजल्ट से हटा दें। ये तमाम काम करेंगे जिससे जनता को ये आवाज़ होना चाहिए। देखिए, मेरी एक और नीति रही है इस चुनाव में, जिस पे मैं अभी भी साफ बात कहनी चाहता हूँ। वो यदि सोनिया गांधी और मोदी जी एक ही साथ रोटी खाएं और सारा हिंदुस्तान देख ले एक ही थाली में खा रहे हैं, तो काहे का विपक्ष, काहे का पक्ष? नहीं, हम कांग्रेस अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी। क्यों नोटियाल ही क्यों, दूसरे क्यों? कोई बच्चा हमारे जौनसार बावर का कोई किसी भी परिवार, अगर कोई अखबार वाले आप लिख दीजिए ना कोई लड़ रहा, ठीक है। जुबिन मेरा बेटा है और उसने अपनी पीड़ा समझी कि मुझे अपने फादर के लिए करना है, तो मैं उसके लिए, मैं तो यही कहूँगा कि मैं बहुत ही गौरवशाली फादर हूँ कि बेटे ने अपना जितना कुछ करना तो उसने किया। तो लेकिन आज की तारीख तक उसको कोई चुनाव की बात करे, क्योंकि ऐसी बातें आती है, प्रेस वाले मुझसे पूछते हैं, भविष्य का कुछ पता नहीं है, लेकिन उस कैरियर पे राजनीति और वो कभी मिलते नहीं है दोनों चीज़, मुझे वो लाइनें अलग अलग है। तो फिर भी चक्राता विधानसभा में कोई सामान्य से लेके कोई भी व्यक्ति जो काम कर सकता हो, जो अच्छा काम करता हो, वो आदमी यहाँ से लीडरशिप करे। लेकिन पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी के वर्कर्स ये ना सोचें कि ये कैंडिडेट या वो कैंडिडेट। कैंडिडेट है हमारा कमल का फूल और आदरणीय मोदी। अंत में सब लोगों को मैं अपनी ओर से और हमारे पार्टी के शीर्ष लीडरशिप की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें किसी को ये इंगित नहीं करना है तू कहाँ था, तूने किसको वोट डलवाए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आज भी अभी रिजल्ट नहीं निकला, यदि किसी ने कुछ छोटा मोटा कुछ उपद्रव किया होगा तो आज चाहे यहाँ बैठा हो कोई, चाहे अपने घर में बैठा हो, तो अंदर से पछता रहा होगा, उसको अंदर से पश्चाताप होगा। और कल रिजल्ट के बाद हम जीते तो हम उनको घर से निकाल के लाएंगे, अपनी खुशी में शामिल करेंगे। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, उस
उसके बाद भी वो हमारे हम उनको समझाएंगे कि आपने एक गलती की है, इस गलती का खामियाजा ये हो गया हमारा। इसीलिए मैं बार बार बोलता था कि भाई वोट डालने से पहले चाहे कांग्रेस के भाई उनको भी मैंने कहा कि पिछले 62 साल देख लो। ये कार्यक्रम है सर आपका विधानसभा क्षेत्र। हाँ, कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मुस्तैदी से, उन्होंने रात दिन नहीं देखा और बहुत मुस्तैदी से, कम से कम मुझे जो जब से चुनाव शुरू हुआ है ये 20 दिन, अपने घरों तक नहीं गए, जहाँ जगह मिली वहीं सो गए। उन्होंने काम किया, पार्टी के लिए ही काम किया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देने आया हूँ। इसी सिलसिले में मैं यहाँ आपके सामने हूँ। सर आज कहाँ का दौरा आपके? आज इसके बाद चक्राता मंडल में बैठक है, कालसी मंडल में बैठक है, कल सुबह चक्राता मंडल में बैठक है और सुबह त्यूनी मंडल में बैठक है। सर जिस चुनाव को बहुत हल्के में लिया जा रहा था शुरू में, तो वो चुनाव जो है 10 तारीख अभी आई नहीं है, लेकिन उससे पहले समीकरण बनने और बिगड़ने की बातें हो रही है, तो क्या कहना है सर आपका? दो बात कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि मैं प्रतिपक्ष के साथियों को ये महसूस कराना चाहता था कि जो ये जनता का पैसा है, ये जो जनता में ठेकों टेंडरों से उल जलूल काम करा के घोटाले करके तुम अगर ये सोच बैठे थे कि इस पैसे से जनता को भरमा देंगे, 20,000 से हरा देंगे, 20,000 से, सोचिए आप 72,000 के पूल में 20,000 से हरा देंगे। तो उनको एक मैसेज देना था कि चुनाव जनता कुछ फैसला करना जानती है, जनता कोई पैसे पे नहीं चलती। व्यक्तिगत रूप से मैं काफ़ी सालों से ये देख रहा हूँ। एक अंग्रेजी की कहावत है, अंग्रेजी में बोलता हूँ और फिर उसका हिंदी मीनिंग बताता हूँ। अंग्रेजी की कहावत है, दे हैड थॉट दैट दे हैव बरीड अस बट दे डिड नॉट नो दैट वी आर सीड्स। इसका हिंदी मतलब यह है कि उन्होंने सोचा कि नौटियाल को हमने दफना दिया है, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं थी कि नौटियाल एक बीज है, फिर उगेगा। तो ये मैसेज मैं उनको देना चाहता था और हमने देने में काफ़ी सफलता प्राप्त की। जनता ने बहुत प्यार दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया और मैं कहता हूँ कि उसका फल मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना शिकंजा जमा लिया जौनसार बावर में। जो ये सोचते थे कि हम ही हैं, यहाँ कोई है ही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही खड़ा है हर जगह पर, कोई जगह खाली नहीं है। सर ये पिछली बार जो ये भ्रष्टाचार हुए हैं, इस पर आगे आपका क्या प्लान रहेगा और जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आगे तो कोई भ्रष्टाचार करेगा तो मैं अधिकारियों को भी ये कहना चाहता हूँ जो पैसे रिश्वत दे के यहाँ पोस्टिंग करते हैं पैसे खाने के लिए, मैं उनको ये हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि अच्छा है अपना ट्रांसफ़र करवा लीजिए यहाँ से। हम पहले प्रजातांत्रिक ढंग से करेंगे और नहीं तो फिर जनता अपना काम करेगी। ये सारा चीज़ जनता का पैसा है, जनता का पैसा लूट खसोट करने नहीं देंगे। ठीक है, थैंक यू।